मंकी किंग। कहानी स्टार्ट होती है एक बुद्ध के मोंग के ऊपर जो दक्षिण की यात्रा पे निकला हुआ था। उसके साथ दो और लोग भी थे और उसके पीछे एक बार एक शेर पड़ जाता है। तो दो लोग कहते हैं उसे कि उसे उस गुफा के अंदर छुप जाना चाहिए और टेंगसेंग उस गुफा के अंदर छुप जाते हैं। तभी उसमें एक मंकी जिसका नाम बुकोंग होता है वो कैद होता है। फिर मंकी टेंसेंग को कहता है कि उस पट्टे को खींच दीजिए, जिससे जिसे खींचने के बाद बुकोंग बाहर निकलने लगता है उस गुफा के अंदर से। एक गुफा और कुछ नहीं, एक पर्वत था जिसके अंदर बुद्धा ने बुकोंग को कैद किया हुआ था। और फिर वो पर्वत टूटने लगता है और फिर बुकोंग उस शेर के साथ लड़ाई करने लगता है। तभी उस अपने अपने हथियार को बुलाता है और उसका हथियार उसके पास चला आता है और वो उस हथियार से उस मंकी शेर को मारने ही वाला हो। तभी वो हथियार उड़कर वुकोंग के पास चला आता है और वो उस हथियार से उस शेर को हरा देता है। तभी टेंगसेंग कहते हैं कि क्या तुम मंकी किंग हो? तो वो कहता है हाँ, मैं मंकी किंग हूँ और मुझे दया की देवी ने तुम्हारे साथ चलने को कहा है। तभी टेंगसेंग कहते हैं कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जो मंकी किंग होता है वो कहता है कि इस व्यक्ति को मेरी ज़रूरत नहीं है दया की देवी। उसके बाद मंकी किंग उड़कर कहीं चला जाता है। तभी टेंगसेंग देखता है कि जो बक्सा उसे राजा ने दिया था उस बक्से में से एक रिबन बाहर निकलने लगता है और वो जाके मंकी किंग के सर के ऊपर चिपक जाता है। तभी मंकी किंग कहता है कि ये क्या है? तभी एक राजा टेंगसेंग कहते हैं कि इस पर कोई मंत्र लिखा हुआ है, इसे पढ़ने पर मंकी किंग को दर्द शुरू हो जाता है। तभी दया की देवी वहाँ आती है और कहती है कि ये सन्यासी पहले एक राजा हुआ करता था और इसे तुम्हारे साथ चलना है धर्म ग्रंथ लाने के लिए। तभी बुकोंग उसके साथ चल पड़ता है धर्म ग्रंथ को ले आने। टेंगसेंग भी इस पर हाँ कहते हैं। तभी टेंगसेंग का घोड़ा एक बड़ा सा ड्रैगन खा जाता है। तभी मंकी उससे लड़कर उस घोड़े को बदल देता है और उस ड्रैगन को घोड़ा बना देता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक राज्य को जिसके अंदर कासल के अंदर कुछ लोग सफ़ेद चुड़ैल के नाम से छोटे बच्चों को अगवा कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर अचानक ही सफ़ेद चुड़ैल पहुँच जाती है। सफ़ेद चुड़ैल उन सब से कहती है कि तुम मेरे नाम से इन सभी का गलत काम करते हो। तभी सफ़ेद चुड़ैल वहाँ पर जो भी थे वो सबको मार देती है। सफ़ेद चुड़ैल को अमर होना था, इसलिए उसे एक संत की ज़रूरत थी जिसका खून पीकर वो अमर हो सकते। फिर तभी टेंगसेंग मोंग एक जगह पे पहुंचते हैं और वहाँ नाम का इंसान दिखता है। उसका भाई एक जिन था जो जिन पहले मोंग था। तभी मंकी इन सब के साथ लड़ाई शुरू कर देता है और इन सबको अच्छी खासी टक्कर देने लगता है। तभी मंकी इन सब से जीत जाता है और मंकी इन लोगों को एक पहाड़ी पर खड़ा कर देता है और इन सब से पूछता है कि वो कौन है। तभी वो कहते हैं कि उन लोगों को धर्म ग्रंथ लाने के लिए दया की देवी ने चुना है और उन सबको आपके साथ चलना है। तभी वहाँ पे टेंगसेंग आके उन दोनों को ले जाते हैं। तभी ये सब एक जगह पे पहुँच जाते हैं और जो सफ़ेद चुड़ैल होती है वो इन सबको जादुई आईने में देख रही होती है। सफ़ेद चुड़ैल को टेंगसेंग का खून चाहिए होता है। तभी वो एक बूढ़ी महिला का रूप लेती है और उसके साथ जो भी पिशाच थे उन सभी को लड़कियों का रूप दे देती है। तभी वहाँ पर एक जादुई घर प्रकट कर देती है और तभी बुकोंग को सब कुछ पता चलने लगता है क्योंकि बुकोंग के पास जादुई आंखें थी जिससे वो सब कुछ देख सकता था। वो बूढ़ी औरत उन सबको घर के अंदर बुलाती है। तभी बुकोंग छत पे जाके बैठ जाता है। तभी पाजी उन सारी लड़कियों को देख के उनके पीछे चला जाता है। तभी बूढ़ी औरत मंकी की आंख में कुछ डाल देती है तो मंकी को कहती है कि वो अपनी आंखें धो के आए जिससे उसकी आंखों का दर्द कम हो जाए। तो तभी मंकी टेंगसेंग के पास एक घेरा बना देता है और उन्हें कहता है कि आप इस घेरे से बाहर मत निकलिएगा।
टेंसेंग कहते हैं कि ये घेरा बहुत छोटा है, पर ये घेरा जादुई था जिससे टेंसेंग की प्रोटेक्शन हो सके। तभी वो बूढ़ी औरत उसे एक कहानी सुनाती है जिसके अंदर वो पहले जवान हुआ करती थी। तभी गांव के लोगों ने उसे मार दिया था और टेंसेंग इस सब से भावुक होकर उस औरत के बहकावा में आ जाते हैं। तभी तभी मंकी को पता चल जाता है कि टेंसेंग उस घेरे के अंदर से बाहर निकल गए हैं। मंकी जादुई शक्ति से अपनी आंखें में सारी आग भर लेता है। तभी उसकी आंखें ठीक हो जाती है और वो देखता है कि वो घर शैतानों का डेरा है और उसके अंदर बहुत सारी शैतानी शक्तियाँ हैं। तभी मंकी ठीक वक्त पर वहाँ पहुँच जाता है और उस बूढ़ी औरत को बेहोश कर देता है। और तभी उस बूढ़ी औरत के अंदर से जो सफ़ेद चुड़ैल थी वो निकल जाती है। मंकी उसे देखता है और उसे मारने के लिए निकल पड़ता है। तभी मंकी सारे 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 शैतानों को मार देता है और उस बूढ़ी औरत के ऊपर भी हमला करके उसे जान से मार देता है। तभी टैंगसेंग इस सब से गुस्सा होकर फिर टैंगसेंग मंकी को बांधने के लिए उसी मंत्र का उपयोग करते हैं जो दया की देवी ने दिया था। उससे मंकी को बहुत ज़ोरों से दर्द शुरू हो जाता है और मंकी अपना सर पटक पटक के वहाँ बेहोश हो जाता है। तभी हमें उस पहाड़ के ऊपर मंकी दिखाया जाता है जो पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ था। वहाँ मास्टर उसे मनाने के लिए जाते हैं। तभी मंकी मास्टर की बातें सुनकर उनसे मान जाता है। फिर वो लोग अपना सफ़र शुरू करते हैं और सफ़र के दौरान वो एक शहर में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर उस सफ़ेद चुड़ैल का आतंक मचा हुआ था। वहाँ के राजा कहते हैं कि उस सफ़ेद हम लोगों को बहुत परेशान किया है और उस सफ़ेद चुड़ैल यहाँ के छोटे बच्चों को अगवा करके उनका खून निकाल के जवान होती है और जवान अमरता पाने के लिए वो छोटे बच्चों का खून भी करती है। और तभी वो मास्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें बचाए। तभी वहाँ पर सफ़ेद चुड़ैल आ जाती है और वहाँ पर वो कहती है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, बल्कि ये सब झूठ बोल रहे हैं क्योंकि ये सब सच्चाई को छुपाना चाहते हैं। फिर सफ़ेद चुड़ैल वुकोंग को अपने साथ बुलाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे मास्टर का खून चाहिए और तुम्हें इन सब से आज़ादी चाहिए, तो हम तुम्हारे मास्टर को मार दे। फिर हमें पता चलता है कि ये सब करवाने वाला वो राज्य का राजा ही था और वो छोटे बच्चों का खून लेकर अपना इलाज करता था क्योंकि उसे श्राप मिला था और उस श्राप की वजह से वो छोटे बच्चों का खून लेता था और उससे वो जवान हो जाता था। टैंगसेंग को सफ़ेद चुड़ैल ने बुलाया होता है। तभी वहाँ पर मंकी रूप बदलकर वहाँ टैंगसेंग का रूप लेकर आ जाता है। फिर असली टैंगसेंग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ पर सफ़ेद चुड़ैल गुस्सा होकर अपने सारे साथियों को बुला लेती है। फिर यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी जंग शुरू होती दिखाई देती है और फिर वुकोंग उन सबसे लड़ रहा उतने में ही टैंगसेंग को कोई अगवा कर लेता है और फिर हमें पता चलता है कि वो राजा टैंगसेंग का खून पीना चाहता है जिससे उसका श्राप टूट जाए। तभी वहाँ पर वुकोंग आ जाता है और मास्टर को बचा लेता है। फिर राजा कहता है कि तुम संत होने का ढोंग क्यों करते हो, तुम्हारे शब्दों से कोई सुधरने वाला नहीं है। फिर हमें मास्टर थोड़े परेशान से दिखाई देते हैं और वो लोग भी वहाँ से जा ही रहे होते हैं। तभी बाजार के अंदर उन्हें एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो मास्टर को कुछ दे रही होती है। तभी वुकोंग उन सबको पहचान जाता है और तभी वुकोंग उन सब पर हमला कर देता है। फिर इन सब से मास्टर को गुस्सा आ जाता है। फिर मास्टर उस मंत्र का उच्चारण फिर से शुरू कर देते हैं जिससे वुकोंग को तकलीफ होने लगती है। तभी वुकोंग उन सबको उस अवस्था में भी मारने के लिए दौड़ पड़ता है। तभी वो उन सबको मार देता है। तभी टैंगसेंग कहते हैं कि आज से मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ, आज से तुम फ्री हो, जा सकते हो यहाँ से। फिर वुकोंग को जाता देख मास्टर को भी रोना अपने किए पर पछतावा होने लगता है। तभी अचानक ही वहाँ पर सफ़ेद चुड़ैल आकर मास्टर को अपने कासल में ले जाती है और वो कहती है कि मैंने वो कहानी सुनाई थी वो सभी सच था। फिर टैंगसेंग को भी पता चल जाता है कि वुकोंग सच कह रहा था। फिर सफ़ेद चुड़ैल कहती है कि मुझे तुम्हारा खून चाहिए जिससे मैं अमर हो जाऊंगी।
फिर चुड़ैल कहती है कि तुम इंसान बड़े खुदगर्ज होते हो। अगर तुम मुझे बदल सके तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगी। फिर हमें पाजी दिखाया जाता है जो वुकोंग के जंगल पहुंचा था। फिर हमें शाह उस कैसल में दिखाया जाता है। वुकोंग उस पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है। तभी शाह वहां पहुंचकर फिर शाह के ऊपर बहुत सारे कंकाल हमला कर देते हैं। फिर हमें वुकोंग का कवच दिखाया जाता है, जिसे पहनकर पाजी वहां पे युद्ध के लिए पहुंचा था। तभी तभी वुकोंग हमें दया की देवी के पास दिखाया जाता है। दया की देवी वुकोंग से कहती है कि तुम्हारे मास्टर ने इंसानी जन्म लेने के लिए बहुत संघर्ष किया था, तभी तुमने स्वर्ग तबाह किया था। तब तुम क्रोध और अभिमान से भरे हुए थे और अभी भी तुम अपनी गलतियां दोहरा रहे हो। बुद्ध ने तुम्हें कैद किया था इसी वजह से, और तुम्हारे मास्टर जो है वो लोगों का दिल देखते हैं, इसीलिए उन्हें इंसानी रूप में जन्म लेना पड़ा। उनका इस जन्म में जन्म लेने का बहुत बड़ा उद्देश्य है। वह अपने मास्टर को बचाने के लिए वहां पे जाना चाहिए। तभी बुकोंग वहां पर पहुंच जाता है और उन सभी कंकालों को मारना शुरू कर देता है। तभी बुकोंग एक ही अपनी छड़ी से उन सारे कंकालों को खत्म कर देता है और अपने मास्टर को बचाने के लिए वो उस वाइट चुड़ैल के बीच में कूद जाता है, जिससे वो मास्टर को मार नहीं पाती। और फिर मास्टर और बुकोंग का युद्ध शुरू होता है। फिर सफ़ेद चुड़ैल अपना बड़ा आकार करके एक कंकाल का आकार ले लेती है। फिर सफ़ेद चुड़ैल मास्टर को निगल जाती है। तभी बुकोंग मास्टर को उसके पेट से छुड़ा लेता है। फिर बुकोंग अपने बाल तोड़कर अपने 1000 रूप बना लेता है। उन 1000 रूपों को वो उस कंकाल के ऊपर युद्ध करने के लिए छेड़ देता है। फिर उसके बाद उस कंकाल के अंदर से सफ़ेद चुड़ैल निकलती है। फिर वहाँ पे अचानक बुद्धा आ जाते हैं। बुद्धा सफ़ेद चुड़ैल को ख़त्म करने वाले होते हैं। फिर उतने में ही टैंगसेंग उसे कहते हैं कि उसे आप माफ़ कर दीजिए और उसके कर्मों को टैंग बुद्धा से कहते हैं कि उसके सारे कर्मों को क्षमा कर दीजिए और उसे एक नया मौका दीजिए सुधरने का। फिर बुद्धा कहते हैं कि वो सुधर सकती है अगर तुम अपनी जान दे दो तो। तभी चुड़ैल ये नहीं चाहती थी कि टैंगसेंग मर जाए, तो सफ़ेद चुड़ैल अपने आप को ही ख़त्म कर देना चाहती थी। पर टैंगसेंग उसे कहते हैं कि तुम्हें एक नया जीवन योगदान में मिला है, तुम इसे ऐसे ही व्यर्थ मत करो। फिर बुकोंग से टैंगसेंग बुकोंग से कहते हैं कि अगर वो सफ़ेद चुड़ैल को नहीं सुधार सका तो उसका ये जीवन व्यर्थ है, तो वो उसे मार दे। पर बुकोंग नहीं चाहता था कि मास्टर मरे। फिर बुकोंग से मास्टर कहते हैं कि वो अगले जन्म में ही बुकोंग के भी मास्टर बनना चाहेंगे। फिर मास्टर को एक स्टैचू के अंदर कैद कर दिया जाता है। फिर सफ़ेद चुड़ैल इंसान बन जाती है।